कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारत से निकाल लिए हैं और ये एक बहुत बड़ी भारत की मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक सक्सेस है। उन्होंने एक निकाला, भारत ने अब निकाल दिया टोटल 42। 41 जो अभी आज निकले, जिसके बारे में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक जो पहले निकाला था। कनाडा ने दोबारा इंडिया पे इल्जाम लगाया है कि इंडिया इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो नियम है डिप्लोमेसी के और वियना कन्वेंशन उसे वायलेट कर रहा है। भारत की डिप्लोमेटिक्स जो सक्सेस है उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें से पहली रीज़न जो है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि कोई भी कनाडा के साथ खड़ा नहीं हुआ। जो भारत ने बोला था ना कनाडा को, भारत ने ये बोला था कि भाई हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में वो तो बहुत कम है, हमारे 21 हैं, 20 या 21 हैं, तुम्हारे यहाँ पे 62 बैठे हैं। कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट विड्रॉ कर लिए हैं। ये वो जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर था उसके बाद और Unilateral revocation of diplomatic privileges and immunities is contrary to international law. It is a clear violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. And threatening to do so is unreasonable and escalatory. कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारत से निकाल लिए हैं और ये एक बहुत बड़ी भारत की मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक सक्सेस है। भारत की डिप्लोमेटिक्स जो सक्सेस है उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें से पहली रीज़न जो है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि कोई भी कनाडा के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये देखिए, दैट्स द क्रूअल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। दैट्स व्हाट वी टॉक इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कोई आपके दोस्त नहीं होते, कोई आपके दुश्मन नहीं होते। योर परमानेंट जो इंटरेस्ट हैं दे आर गोइंग टू स्टे फॉर एवर। ठीक है। सो आप ये नहीं देखते कि जी कनाडा हमारे साथ कितना खड़ा है, और ठीक है कनाडा इज देयर बट इंडिया इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो चाइनीज प्रोवर्ब है ना, यू डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। सो फॉर चाइना इंडिया इज ए कस्टमर, पाकिस्तान इज जस्ट अ फ्रेंड। दैट इज वाई हम बार बार पाकिस्तानियों को कहते हैं नोबडी विल कम टू रेस्क्यू अस व्हेन देयर विल बी अ टाइम। 21 हैं, 20 या 21 हैं, तुम्हारे यहाँ पे 62 बैठे हैं दिल्ली में। तो ऐसा क्यों है? पैरिटी होनी चाहिए। ये पहले खुजली और खाज की जो प्रॉब्लम थी कनाडा को हुई थी, निज्जर को मार दिया, हम इसको निकालेंगे, फिर भारत ने उन्होंने एक निकाला, भारत ने अब निकाल दिया टोटल 42। 41 जो अभी आज निकले। डिप्लोमैट्स का जो अगर डिप्लोमेटिक बैग होता है उसको चेक नहीं करते एयरपोर्ट पे, वो वैसे ही आता है। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिप्लोमैट्स को फैसिलिटी और डिप्लोमैट्स को एक जिसको कहते हैं ना एक इम्यूनिटी दी जाती है फ्रॉम लोकल लॉज ऑफ अरेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक डिप्लोमेटिक कवर होता है जिसको लेके कोई भी डिप्लोमेट किसी दूसरे देश पे जाता है और सबको ये फराहम होता है। ऐसी नहीं कि सिर्फ कनाडा के डिप्लोमेट्स को, इंडियन डिप्लोमेट्स को भी ये वहां पे कनाडा में अवेलेबल है और हर जगह दुनिया भर का ये उसूल है। अब जब इंडिया ने बोला कि 41 निकालो, तो कनाडा ने पता क्या बोला कि हम ठीक है, हम इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। तो कनाडा हैज टेकन अ स्टेप बैक। कनाडा प्रेशर में आ गया। भारत ने बोला निकालो, सबको निकालो, सबको निकालो। तो फिर कनाडा ने बोला यार ये तो बाजी उल्टी पड़ गई। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब कनाडा ने भारत का डिप्लोमेट निकाला था ना वहां से, शुरू में जब निज्जर का मामला सामने आया था, तो काफी खालिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे। कनाडा और इंडिया फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल। भारत के अंदर उन्होंने कहा कि आपने ये ले जाओ, ये जो आपने तोहफे भेजे हैं भारत के अंदर, अपने डिप्लोमेट अगर नहीं लेके जाओगे तो इम्यूनिटी इनकी हम कैंसिल कर देंगे। उसके बारे में रिटेलिएशन में कनाडा ने बड़ा सीरियस जवाब दिया है। उन्होंने कहा दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ कि आप हमारी इम्यूनिटी को नहीं कर सकते, आपने हमें कई जगह पे वीजा ऑफिसेस भी बंद कर दिए हैं कनाडा ने। उन्होंने कहा जी, कनाडा वालों ने कहा जी आपने हमें थ्रेट किया है, ये थ्रेट उन्होंने लिया इसको। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो मैं दूसरा पढ़ रहा था कि जस्टिन ट्रूडो साहब के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। 50 पोल आ रहे हैं कि 57% कैनेडियंस दे आर नॉट सपोर्टिंग जस्टिन ट्रूडो। ये दूसरी खबर थी। दूसरी हमारे रीजन के हवाले से है, पाकिस्तान के अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कहते हैं जी हमने रशिया से तेल ले लिया $60 पर बैरल के हिसाब से, हमने लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। गलत खबर, मैं कंफर्म इस तरह करूंगा। अच्छा। G7 के हवाले से $60 का कैप है उसके ऊपर, लेकिन आज का रेट $80 के करीब है। दरमियान का गैप आपने देना होता है। उन्होंने वो नॉन प्रॉफिट कारोबार रशिया वालों ने नहीं शुरू किया। अब जो दूसरा हमारे इस रीजन के हवाले से है,
कि रशिया की और भारत की आपस में वहां भी मसला बना हुआ है। इस वक्त भारत जो है अपना 36% ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, वहां पेमेंट का इशू बन चुका है। रशियन अब कह रहे हैं हमें युआन के अंदर पे करें, तो भारत कहता है हम युआन में पे नहीं करेंगे, आपने हमें तेल देना है तो रुपयों में दें, आप नहीं देंगे। तो वो एक इशू बन चुका है और ये खदशा हो सकता है कि अगर वहां से रशियन ऑयल की डील खराब होती तो भारत के अंदर प्राइसें बढ़ेंगी उनकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये मैं समझता हूँ हमारे रीजन के हवाले से खबर थी। पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं है, जिस मायूसी अंधेरा अंधेरा हालात है। लेकिन इंडियंस को एक चीज की तो बड़ी अच्छी सी समझ आ गई है कि किस किस मुल्क को कैसे कैसे इंगेज करना है। और देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो जो इंडिया कर रहा है उसको इंडियन मीडिया फुली सपोर्ट कर रहा है। जो इंडिया कर रहा है उसको इंडियन मीडिया, देखिए इंडियन मीडिया इज़ वेरी पॉपुलर इन अ वे कि बिकॉज वो अपनी गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं, ठीक है। वो इस हद तक भी कई दफ़ा गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं कि अगर अपोजिशन उससे दबाई जाती है ना, अगर वो कांग्रेस जो है वो भी दबाई जाती है तो दबा लो, अगर आम आदमी पार्टी भी दबाई जाती है तो दबा लो। सो द इंडियन मीडिया हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज फॉर सो मेनी रीजंस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट विड्रॉ कर लिए हैं, ये वो जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर था, उसके बाद और कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है जॉली, उन्होंने कहा जी कि जिसे वो कहते हैं ना कि जी कनाडा अब रिटेलिएटरी स्टेप्स नहीं लेगा, ठीक है जी। सो ये मैं एक बात बताऊं, ये बहुत 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 बड़ी इम्पोर्टेंट ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। देखिए आपने कोई ये यहाँ पे कोई वो जिसे कहते हैं ना कबड्डी के मैच में चित नहीं करना होता आपने किसी को, आपने जो ममालिक होते हैं उनको उनकी पोजीशन से थोड़ा पीछे करना होता है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव खेलना होता है। नरेंद्र मोदी, आई थिंक what Justin Trudeau made a mistake was that Narendra Modi is in election mode at the moment इस वक्त, एंड देन वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नरेंद्र मोदी वीक लगे। अभी तो कुछ अगर अमेरिकन भी करेंगे तो फॉर रिस्टोरिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड रिस्टोरिंग इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी अमेरिकियों को भी पड़ जाएगा। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है यार मैंने इलेक्शन लड़ना है, मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इमीडिएट इंटरेस्ट इज इलेक्शन, ठीक है जी। सो ये चीजें जो है ना ये जिसे वो कहते हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कनाडा ने 41 डिप्लोमेट्स और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं 42, पूरे के पूरे 83 को वहां से खाली कर दिया। और उसके बाद ये बयान प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के पास से भी आया और उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलानी जॉली, उनके तरफ से भी ये बयान आया कि इंडिया ने जो है सो जो डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के, वियना कन्वेंशन, उसको वायलेट कर रहा है, ये धमकी देकर के डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी वो निकाल देगा। थोड़ी सी बात अगर हम भारत की करें कि जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कई चीजें G20 SCO वगैरह चल रही थी मीटिंग्स, तो अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ है क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी किस्म का डैमेज आप समझते हैं कि भारत को झेलना पड़ेगा या आप समझ से निकल जाएंगे वो? ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल में वो निकल चुके हैं पहले ही। उसकी वजह ये है आरजू, अगर मेरे देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट कनाडा। अगर मैं एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूं, अगर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा होता, उसको सपोर्ट करता, कनाडा के साथ इंग्लैंड खड़ा होता, तो आज कुछ बात हो कुछ और होगी। और मेरे ख्याल में उनका ना खड़े होने की वजह भी यही है, 2 वजूहात है मेजर। एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दूसरा ग्लोबल साउथ, और तीसरा उसके साथ इंडो पैसिफिक के अंदर जो ताइवान का मसला है, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू मेस अप देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। तो इन चीजों की वजह से जब इनकी सपोर्ट हासिल नहीं हुई, देयर वाज विक्ट्री फॉर द इंडिया, देयर वाज अ विक्ट्री फॉर द इंडिया। अब वो उस मसले में से भारत निकल चुका। जो आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज और नेशनलिज्म वाइज। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करते हैं तो इतना आसान नहीं होता उनको चैलेंज करना। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और उसमें जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा 2 दफा निकली। एक दफा तो जब उन्होंने वो जो 85 साल बंदा जो कि नाजी था खुद, उसको बुला के 10 दिन बाद ही
ये भारत के ऊपर ब्लेम लगाने के बाद अपनी असेंबली में बुला के जब उसके लिए तालियां बजवाई और साथ ही अगले दिन स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ा, उनकी लास्ट देयर क्रेडिबिलिटी राइट कि ये अपना होमवर्क करने के बगैर अपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आके लोगों को अक्यूज कर